40 दिन पढ़ लेना, इंशाअल्लाह नमाज वो कमाल पैदा करेगी, तुझे मजा ही नहीं आएगा जब तक पढ़ ना लिया करेगा। बेशक तुझे ना नींद में मजा आएगा, न खाने में मजा आएगा, तुझे न कहीं महफिल में मजा आएगा, बस तुझे नमाज में मजा आएगा। 40 दिन का आपने वादा किया, आप हुसैनी हैं, सच्चे हुसैनी हैं। हुसैनी वो होता है गला तो कटा देता मगर कदम पीछे नहीं हटाता। और भाई मुश्तरी का सबूत मत देना यार, आपने हुसैनी होकर वादा किया, नबी गवाह है, कान खोल के सुनो, आपने 40 दिन के लिए बात का जरूर पढ़ना फजर से, ये नहीं सोचना कि अगले जुमे से, बल्कि फजर से इंशाअल्लाह, है ना? इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे। कहने लगी 40 दिन की नमाज उम्र के पीछे पढ़ ले, मैं तो शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी, इसी चौराहे पर मिलेंगे। लड़का कहने लगा बहुत छोटी सी शर्त है, अल्लाह तेरा भला करे, तूने बहुत ज्यादा बड़ी शर्त नहीं रखी, अल्लाह तुझे सलामत रखे। कहने लगा फिर मैं चलता हूँ, 40 दिन के बाद यही मिलेंगे। लोगों अपने काम पे लग गया, लोगों चला जा, घर नहीं पहुंचा, सीधा मस्जिद नबवी में पहुंचा, वुजू किया, लोग अगली सफ में बैठ के इंतजार करने लगा, उमर के पीछे नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा, नमाज पढ़ूंगा। लोगों नमाज पढ़ते पढ़ते हफ्ता गुजरा, लोगों नमाज पढ़ते पढ़ते 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 4 हफ्ता गुजरा। एक दिन वो आया कि 40 दिन गुजर गया, नमाज उमर के पीछे। लोगों जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं होता। नमाज पढ़ते हैं तो अक्सर ख्यालात जहन में आते हैं, सबके चलते हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते कभी कभी जहन मार्केट में, बाजार में चला जाता है, मगर जो उमर के पीछे नमाज पढ़ता है उसका जहन नमाज ही में रहता है, इसलिए कि जहां उमर होता है वहां शैतान नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये देरी है कि इस टाइम में नजराना लोग दे रहे हैं, वरना इस टाइम तो सुनने तैयार नहीं होते। हाँ 2:30 बज गया ना, 1 घंटा तकरीर हो गई हमारी, 1 घंटा बोला खत्म करें कि आगे बढ़े, बोलिए। अच्छा आप तो कहेंगे आगे बढ़े, लेकिन 1 घंटा हो गई माशाल्लाह, तो बड़ी कैसे गुजर गया 1 घंटा पता भी नहीं चला, है ना? हाँ पता नहीं चला। और थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊं तो मैं बात खत्म करूं, 2:30 बज गया, बड़ी लंबा जलसा आपका हो रहा, और इतना कामयाब जलसा कि 2:30 बजे भी लोग ऐसे बैठे जिससे अभी जलसा शुरू हुआ है। जी 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 बेशक, सुभान अल्लाह। 40 दिन का जब ये नुस्खा पूरा किया था, 40 दिन जब अपने पूरे किया तो यार 40 दिन नमाज तुम पढ़ के देख लेना, फिर अपने दिल की कैफियत बताना। ये तो मस्जिद नबवी में उमर के पीछे पढ़ लिया, बेशक ये तो मस्जिद नबवी में उमर के पीछे पढ़ लिया, फिर इसका क्या हाल होगा। 40 दिन के बाद उसी चौराहे पे वो लड़की भी आई, ये भी आया, लेकिन आज आने का इसका अंदाज है। 40 दिन पहले जब आया था इस चौराहे पे लड़की के लिए, तो निगाहें लड़की को देख रही थी, उसके हुस्न पर उठी थी। लेकिन आज जब आया है तो आ तो गया, चूंकि वादा किया था, लेकिन आज निगाहें उठी नहीं है, आज निगाहें झुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने ही रंग में रंग डाला। कहने लगी क्या बात, वादा भूल गए, क्या बात निगाहें झुकी कैसी है। कहने लगा वादा नहीं भूला हो, लेकिन तुझसे भी ज्यादा कोई खूबसूरत मिल गया है। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत मिल गया, अब तेरे हुस्न की औकात ही नहीं रह गई है, अब तेरे हुस्न की मेरी नजर में कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। कहने लगा कौन मिल गया, मैंने तो मस्जिद भेजा था, क्या वहां कोई लड़की मिल गई जो मुझसे खूबसूरत है। कहने लगा नहीं, हसीनों के ताजदार, नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से दिल लगा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, जिंदाबाद। लगा लिया है, अब इस दिल में किसी की मोहब्बत नहीं, अब इस दिल में किसी की चाहत नहीं, अब इस दिल में किसी की हैसियत नहीं। ओ लड़की 40 दिन नमाज़ें क्या पढ़ी, इस दिल में मदीने वाले के जलवे बस गए हैं, मोहम्मद अरबी के जलवे बच गए हैं। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। वो नेक हो गया लोगों, एक लड़की ने नेक बना दिया। औरत चाहे तो माशरे को सुधार दे, औरत चाहे तो माशरे को तबाह बर्बाद। बेशक। इसलिए बेटियों को दीन की तालीम पहले दो। अगर बेटे दीन हासिल करेंगे तो दीन तेरे घर की दहलीज तक आएगा, और अगर बेटियां दीन हासिल करेंगी तो दीन तेरे घर की नस्लों तक चला जाएगा। बेशक। तवज्जो है। अभी एक शादी हुई थी, एक आलिमा लड़की की शादी थी। आलिमा ओ बड़ा अमीर लड़के से उसकी शादी हुई। लड़के की ख्वाहिश थी, था तो अमीर दुनियादार, मगर अजीब उसके दिल में एक कैफियत पैदा हुई कि किसी आलिमा लड़की से चलो शादी आ गई जहन में उसके। वरना कहाँ माल वालों के पास में तो आप जानते हो फैशन चल के आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। वो अगर नंगे भी घूमे ना माल वाले पैसे वाले तो जमाना फैशन कह के देता है। उसके जहन में आई आलिमा लड़की से शादी करेंगे। वो आलिमा लड़की से शादी के लिए बारात आ गई, और जब निकाह की रस्म अदा करने का वक्त आया, औरत चाहे एक जुमला बोल रहा हूँ, औरत चाहे वली बना दे और औरत चाहे तो जन्नत से निकलवा दे। और इसलिए औरत बहुत देखभाल के निकाह, समझ रहे हैं आप? बहुत देखभाल के, माल पे नहीं आमाल पे जाओ। बेशक। जब निकाह की रस्म का वक्त करीब आया, लड़की के पास आए, महर कितना होना चाहिए इज़्न लेने के लिए। लड़की ने कही वो महर जो दे वो पैसे वाला है, मेरा एक महर है। उससे कहो अगर मुझसे शादी करना चाहता तो अदा करेगा महर, पूछ के आओ। फिर गए काजी लोग पूछने, भाई वो महर अदा कर सकते हो लड़की का? कहने लगे कैसी बात है, बारात लाया हूं तो महर अदा क्यों नहीं करूंगा, मैं तो अमीर हूं यार, बड़ा क्या मांगेगी, ओडी कार्ड भी मांगेगी, दे दूंगा, अमीर था ना। कहने लगे हाँ राजी है तेरा महर अदा करने के लिए। तो लड़की ने कहा उससे कहना मेरा महर है 5 वक्त की नमाज। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो चाहे अपनी मर्जी से वो दे महर वो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज से तौबा करे कि मुझसे निकाह करने के बाद आज के बाद बेनमाजी नहीं रहेगा बल्कि नमाजी हो जाए। सुभान। रिश्ते लेके जाओ ना, आज तो लड़कियां कह देती हैं दाढ़ी वाले नहीं चलेंगे। अरे हंसने की नहीं बात, समझने की अफसोस की बात है। समझ रहे हैं आप? मौलाना हाफिज नहीं, वो हों जो पत्ते चढ़वाएं, ठेलों पे खड़े करके नुमाइशों में घुमाएं, बाजारों में घुमाएं, ऐसे लड़के भी अच्छे लगते हैं ना। जो पर्दे में रह करके बीवी को खिलाए पिलाएं वो अच्छे नहीं लगते ना। बाजार में जाकर पत्ते चढ़वाएं जब तक मजा नहीं आता। हाय लोगों जरा गौर करो, हम कहां पहुंच गए। औरत चाहे तो मुआशरे को सुधार देगी, सुभान अल्लाह, लेकिन औरत नेक होना चाहिए। बेशक। हजरत मरियम के ऊपर जब उंगली उठाई तो अल्लाह ने फरमाया मरियम टेंशन ना लो, हमने पाक किया, हमने चुना। याद है कि नहीं है? जी। मरियम ये कुछ कहे इनकी टेंशन न लेना, हमने पाक कर दिया, हमने चुन लिया और अफजल भी कर दिया। मरियम ने टेंशन, अल्लाह ने मना कर दिया तो क्यों टेंशन ले? अब नो टेंशन, लेकिन कौम नहीं मानी। और मेरी बहनों, अगर आज तुम नेक बनोगी तो आज हो सकता है तुम्हारा भी मजाक बनाया जाए। बड़ी नेक हो गई, मुल्लानी हो गई, जमाना मजाक बनाता है, लेकिन तुम इनके ऊपर ना जाना, इसलिए कि तुम्हारा मौला राजी तो सब राजी। बेशक। जिससे रब राजी सब राजी, जिसका रब राजी नहीं उसका कोई राजी नहीं। तुम जमाने की टेंशन ना लेना मेरी बहनों, तुम टेंशन ना लेना, अपने रब को राजी करने के खातिर तुमने जो है फातिमा के पर्दे को अपना जेवर बनाना ही बनाना है। जमाना चाहे ये कहे कि हम औरत को तरक्की पे देखना चाहते हैं, औरत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो तुम आगे कैसे बढ़ाओगे? बेपर्दा करके आगे बढ़ाना चाहते हो? बताओ तुम किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो? सिर्फ बेपर्दा करके? जी। औरत आगे नहीं बढ़ती, पीछे हटती है। जब तक वो पर्दे में रहेगी वो आगे बढ़ती रहेगी। बेशक। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। जब तक। और
जैसे पर्दा छोड़ेगी उसकी इज्जत, उम्र ढलेगी, हुस्न ढलेगा, उसकी औकात कुत्ते वाली है। बात है क्या? आप एरोप्लेन में सफर करते होंगे, देखना उसमें सिर्फ नौजवान लड़कियां रहती हैं। मैंने किसी से पूछा यार इसमें कोई बूढ़ी औरत क्यों नहीं दिखाई देती? कहने लगे मौलाना इनका कांटेक्ट होता है, जब तक जवानी है रहेंगी, जवानी टली लाता। यही दिया ना जनाब, यही होता है ना। गलत हो तो मेरी बात बताना। आप कोई बूढ़ी एयर होस्टेस आपको नहीं मिलेगी। एक कांटेक्ट 30 साल 35 साल की हद तक बस हुस्न ढला, जवानी ढली, तुम्हारी जॉब खत्म, ये तुमने तरक्की दी है। मेरे इस्लाम को देख, इस्लाम ने कहा अगर बेटी पैदा हो गई तो रहमान, अगर जवान हो जाए शादी कर दे तो हज का सवाब, और माँ बन जाए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाम ने बढ़ाया है यार इसका मतलब। बूढ़ी हो गई तो इस्लाम ने कहा जन्नत। और फिर मेरे नबी फरमाते जब इतनी बूढ़ी हो जाए, ये इसकी झुर्रियां पड़ जाए और इसका बेटा जवान हो जाए, फिर कभी इसका बेटा अपनी माँ के चेहरे को प्यार से देख ले तो हज मकबूल का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इतनी इज्जतें कहाँ हैं? ये औरत भी आज बड़ी खुश है, हमें तो इज्जत इधर मिली है। अभी 3 तलाक का मामला आया, निकली फिर रही तो निकली, तुझे पता नहीं है तेरे सिर्फ जिस्म के खरीदार है, तेरे हुस्न के खरीदार है, तेरा खरीदार कोई नहीं है। तुझे तो अगर इज्जत दी है तो आमिना के लाल ने दी है। तेरी शादी करो, हज का सवाब, तू बूढ़ी हो जा, तेरी औलाद जियारत करे तो हज मकबूल का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज मकबूल का सवाब है, एक है हज का सवाब। हज का सवाब नॉर्मल हज, कबूल हुआ कि नहीं हुआ। हज मकबूल वो हज जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया। बताइए किसने दी है इतनी इज्जत? और फिर नबी की बारगाह में या रसूलल्लाह कोई बार बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे? नबी ने फरमाया जितनी बार देखेगा उतने हज का सवाब मिलेगा। बेशक, सुभान, जितनी बार देखेगा उतनी बार हज का सवाब पाएगा। बेशक। अपने वालिदैन के चेहरों को प्यार से देखा करो। तुम्हारी बूढ़ी माँ गुस्सा करने के लायक नहीं है। बहुत से लोग अपने वालिदैन पर बड़े गुस्सा कर जाते हैं, उन्हें लान तान तक कर देते हैं, उन पर बड़े खफा हो जाते हैं। और मेरे भाई तुम्हें पता नहीं ये दुआओं के शजर हैं, इनसे दुआएं कराए करो। जो दुआ किसी मुफ्ती की भी कबूल नहीं होगी तेरे हक में, तेरी माँ की दुआ कबूल होगी तेरे हक में। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी पीर की, फकीर की, मौलवी की, मुफ्ती की, इमाम की, कुतुब की, अब्दाल की दुआ बाद में। नबी फरमाते हैं जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ उसकी औलाद के हक में कबूल होती है। बेशक, ये दुआओं का शक्ल और ऐसा ओरिजिनल प्यार जैसा इस बारगाह से मिलता ना, खुदा की कसम ऐसा किसी बारगाह से न मिलेगा। ये माएँ खफा होने के लिए नहीं है। जब तुम जवान हो जाते हो ना तो जरा जरा सी बात पे कहते हो तुम्हें आता ही क्या है, तुम्हें सलीका ही क्या है, तुमने किया ही क्या है। यार तुझे पाल के जवान कर दिया और क्या करेंगे मुझे? तेरी माँ ने अपनी छातियों का खून अपने पिस्तान के रास्ते से तेरे अंदर डाल दिया। वो बूढ़ी होती गई, कमजोर होती गई, तुझे जवान करती गई, परवान चढ़ाती गई। आज अपना खून तेरे अंदर मुंतकिल करके जब वो बूढ़ी होके बैठी है तो तू कहता है तूने क्या किया? मुझे पता उसने क्या नहीं किया। अपना खून तुझे पिला दिया और क्या करती? बेशक।